हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार प्रत्येक संडे की तरह इस संडे को भी लेकर उपस्थित हूँ वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स। साथियों में रहे आज के हमारे इस वीडियो में हम 17 से लेकर 23 अगस्त 2020 तक के वन लाइनर वीकली करंट अफेयर की बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरा ये वीडियो मंडे टू संडे का करंट अफेयर्स लेकर प्रत्येक संडे प्रत्येक रविवार को उपस्थित रहता है सुबह 8 बजे। साथियों, वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इस वीक का करंट अफेयर्स जीके का क्वेश्चन संख्या 1 से। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? नरेंद्र मोदी का। कितने वर्ष हो गए? 7 वर्ष। किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड योजना लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRUT के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? ओडिशा। स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार है? ब्राजील। किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। कौन व्यक्ति विमान सेवा कंपनी गो एयर के CEO बने? कौशिक खोना। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल अपना अभियान शुरू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? चेतन चौहान का। 15 अगस्त 2020 को किन 2 भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी? महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना ने। सेबी ने किन 3 वित्तीय संस्थान SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एवं बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? तो 20-20 लाख रुपए का। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनबाड़ी के लिए किस नए ऐप को जारी किया है? सखी ऐप को। जम्मू कश्मीर के किन 2 शहरों में तत्काल प्रभाव से परीक्षण के आधार पर 4G सेवा बहाल कर दी गई है? तो गांदरबल एवं उधमपुर में। न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले में मिलने के कारण 19 सितंबर को होने वाले आम चुनाव को कब तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है? 17 अक्टूबर 2020 तक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसको 173 सीमावर्ती एवं तटीय जिलों तक विस्तार को मंजूरी दे दी है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC को। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद बेचे गए किन वाहनों के सशर्त पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? BS4 के वाहन को। और अब कौन से आ रहे हैं? BS6 के वाहन। भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का दूसरा ट्रायल कब से शुरू होगा? सितंबर 2020 से। किन 2 देशों ने अपनी दुश्मनी को खत्म करके 49 साल बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? यूएई एवं इजराइल ने। गाजियाबाद के किस पूर्व सांसद का कोरोना के कारण निधन हो गया है? सुरेंद्र गोयल का। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने किसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार कर दिया है? तो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को। इंटरनेशनल गवर्नमेंट कुक बुक अवार्ड 2020 से लेखिका राधा भाटिया का उनकी किस रचना के लिए सम्मानित किया गया है? लस्सी के लिए। वह पहला पड़ोसी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एयर बबल समझौता किया है? मालदीव के साथ। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने असाइनमेंट नामक एक नया शैक्षिक उत्पाद पेश किया है? गूगल ने। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत किसे कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अब्दुल रशीद कालस को। प्रधानमंत्री द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में किन 2 जानवरों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना का उल्लेख किया गया था? शेर और डॉल्फिन। कोविड-19 से लड़ने में उनके योगदान के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? सौम्या स्वामीनाथन को। कौन सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने? राकेश अस्थाना। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया? सुशांत सिंह राजपूत को। चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि MHA ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस स्टेशन करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो मंडू आढ़िये रेलवे स्टेशन। किस मैसेजिंग ऐप ने अपनी 7वीं सालगिरह पर वीडियो कॉलिंग सपोर्ट जारी किया? टेलीग्राम ने।
बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए किस देश ने 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है? चीन ने। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर किस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? वीएसके कोमिदू को। आदिवासी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? स्वास्थ्य। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में। इनमें से किसे इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? ड्रीम 11 को। पहला कौन था? वीवो। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। केंद्र सरकार ने किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया? सत्यपाल मलिक को। एमसीएक्स ने किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है? बुल डेक्स के नाम से। किस देश की सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता को हिरासत में ले लिया है, जिसके कारण देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? माली के। किस निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अशोक लवासा ने। डेमोक्रेटिक पार्टी ने औपचारिक रूप से किसे राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया है? जो बिडेन को। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बनाई है? पेरिस सेंट जर्मेन ने। किस भारतीय क्रिकेटर का नाम खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? रोहित शर्मा का। किस संस्था द्वारा खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई की स्थापना की जाएगी? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। किस राज्य ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पीओबीओसी ने किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक को हिस्सेदारी में हासिल किया? आईसीआईसीआई बैंक से। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? कॉर्मो जॉब्स ऐप। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के सर्वेक्षण में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इंदौर ने, और चौथी बार इंदौर ने यह पुरस्कार जीता है। किस व्यक्ति की जयंती पर हर वर्ष भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी की जयंती पर। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। वर्ष 2020 की अरिया रैंकिंग में किसी संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? आईआईटी मद्रास को। ताइवान देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किन चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है? IQI और टेंसेंट पर। किस पॉपुलर आर्टिस्ट एवं मैथोलॉजिस्ट का 41 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? राम इंद्रनील कामत का। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि द्वारा खरीदी गई किस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया? रुचि सोया से। अमेरिका ने किस देश के साथ किए गए अपने 3 समझौतों, भगड़े अपराधियों का आत्मसमर्पण, सजा प्राप्त व्यक्तियों को छोड़ना और जहाजों के अंतर्राष्ट्रीय संचालन से प्राप्त आय पर कर छूट को खत्म कर दिया है? हांगकांग ने। महाराष्ट्र सरकार ने किन कर्मियों के लिए ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है? सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के लिए कितना आवंटन किया गया है? 3 लाख करोड़ रुपए। किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासेम सोलेमानी प्रदर्शित की है? ईरान ने। श्रम मंत्रालय के किस संगठन के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया गया है? श्रम ब्यूरो के लिए। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने रोल ऑन रोल ऑफ RO सेवा का ट्रायल रन किया है? दक्षिणी रेलवे ने। यूपी के देवरिया सदर विधायक का हार्ट अटैक से निधन हो गया, उनका नाम क्या है? जन्मेजय सिंह। कौन सी पार्टी बिहार महागठबंधन से बाहर हो गई है? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जिसके अध्यक्ष है जीतन राम मांझी। चीन ने किस जगह के पास मिसाइल तैनात करने के लिए साइट का निर्माण करना शुरू कर दिया है? लिपू लेक, मानसरोवर झील के पास। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 47 निकायों में किस शहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है? पटना को। किस देश ने भारतीय शिक्षकों एवं छात्रों टैलेंट पासपोर्ट धारक के लिए अपनी सीमाएं खोल दी है? फ्रांस ने।
अमेरिका में किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के पद के लिए नियुक्त किया गया है? कमला हैरिस को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? दिल्ली को। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में एक पूरा साल पूरा किया है? चंद्रयान 2 ने। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा तृतीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? ट्राइफूड। किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की? IBM के साथ। भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू कर रहा है? मालदीव के लिए। कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? रोनी ओसुलिवान ने। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मॉर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान किया है? इंग्लैंड की। खेल मंत्रालय ने किन 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की है? तो रोहित शर्मा क्रिकेटर को, पहलवान विनेश फोगाट को, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगवेलु को, हॉकी चैंपियन रानी रामपाल को और टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा को। खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड 2020 कितने लोगों को देने की घोषणा की है? 27 लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020। भारतीय रेलवे ने चीन को दिए हुए किस ठेकों को रद्द कर दिया? तो 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीक का, भारत ने किस देश को कोरोना से लड़ने के लिए माइलेन, सिप्ला और हेटेरा ड्रग्स ने रेमडेसिविर दवा की सप्लाई शुरू कर दी है? नेपाल ने। मेरे प्यारे साथियों, ये था इस वीक का करंट अफेयर्स जीके का वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स। साथियों मेरे, मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर जल्दी शुरू करने वाला हूं आपके लिए बहुत कुछ। इसलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF डाउनलोड करें हमारे YouTube चैनल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर में PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस पर।